सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस की एक नई खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आपको पूरा देख लेना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाएंगे। आपको बहुत से डाउट्स हो सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा इस साल फॉर्म भर सकता है, ये तीसरी चौथी पांचवी का कंसेप्ट क्या है, रूरल अर्बन एसटी एससी ओबीसी गर्ल 2 बार फॉर्म, बहुत कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, कंप्लीट वॉच कर लिया, तो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। और यदि आपके डाउट्स खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जय नवोदय जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं नवोदय सैनिक मिलिट्री जैसे एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आइए हम बात करने वाले हैं कि क्या 2 बार कोई बच्चा एग्जाम दे सकता है, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। सारी बात जेएनवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम इस वीडियो में 6 पॉइंटों के ऊपर बात करने वाले हैं। 6 पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, 6 पॉइंट। सबसे पहला, कौन कौन फॉर्म भरने की पात्रता रखता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात होगी कि भी एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, कहां से भरे जाते हैं, कितने में भरे जाते हैं, वो सब बात होगी। फिर होगी कोचिंग और प्रिपरेशन की, यानी कि कोचिंग कब कहां से कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें। एग्जाम डेट्स, यानी कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा, कहां आएगा, किस प्रकार से चेक होगा, एंड देन फाइनली नवोदय के अंदर एडमिशन। ये 6 पॉइंटों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इसका मतलब है कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता, ठीक है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। देखिए, यदि हम बात करें फॉर्म भरने की, हर बच्चा, चाहे उसकी उम्र मैं तो कहता हूं 25 साल है, वो भी फॉर्म भर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जेएनवी पूछ रहा है कि आपकी डीओबी क्या है, तो आप वहां पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन डाल के भी बहुत से बच्चे फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भरना इज नॉट द सॉल्यूशन। फॉर्म भर देने से आपको जेएनवी में नहीं लिया जाएगा। फॉर्म हर बच्चा भर सकता है, लेकिन बात आती है कि एडमिशन किसका होगा, एडमिशन किसका होगा और एडमिशन किसका नहीं होगा। मान लीजिए आपने आपके बच्चे का फॉर्म भर दिया, लेकिन उसके बाद भी चांसेस है कि आपके बच्चे को एडमिशन ना मिले। अब वो कैसे, देखिए, जेएनवी के अंदर जो बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम पास करते हैं, उस पास वाले बच्चे में भी 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनको एडमिशन दिया जाता है और किसको एडमिशन नहीं दिया जाता। 2 प्रकार के बच्चे आएंगे। अब किन किन को एडमिशन दिया जाएगा और कौन कौन बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, आइए बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये पूछना होता है कि सर मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, चाहे वो गांव की है, शहर की है, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो कि 5वीं में है, देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है, बच्चा इस साल 2024-25 में, मेरा कहने का मतलब मार्च 2024 जो अभी जा चुका है, मार्च 2024 में बच्चों के हर साल जो है वार्षिक एग्जाम होते हैं। साल के जो लास्ट वाले एग्जाम होते हैं वो ऑलमोस्ट मार्च में होते हैं, ठीक है। तो मार्च में जिस बच्चे ने चौथी के एग्जाम दिए थे, फोर्थ के एग्जाम दिए थे, और 2024 में अब जाकर के वो 5वीं में आ चुका है, सिर्फ वही बच्चे पहली बात तो फॉर्म भर सकते हैं। अब मान लीजिए सारे बच्चे जो अभी मेरे सामने हैं, सारे के सारे 5वीं के बच्चे हैं, तो भाई सब फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, उनमें भी मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं गवर्नमेंट स्कूल का हो ही नहीं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे। जो बॉयज हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है, ठीक है। देखिए, मैं सारे जो भी आपके है ना डाउट, सब इस फाइल के अंदर मैंने लिख दिए हैं, सब एक एक चीज मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट करते रहना। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट बच्चे, बॉयज गर्ल्स, सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। चाइल्ड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरे माताजी पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है,
सरकारी नौकरी है मेरे पापा मम्मी की, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही है, फॉर्म भर सकते हैं। चाइल्ड ऑफ एनी पर्सन इन इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक और उसका बच्चा, है ना, भारत के किसी भी नागरिक का बच्चा जो है वो इस जेएनवी के 6th के फॉर्म को भर सकता है, यदि वो इस साल 2024-25 में 5वीं में है, यानी 6ठी अभी तक पास नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं फिजिकली हैंडीकेप्ड हूं, विकलांग हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एडमिशन आपको भी मिल सकता है। लिविंग इन अर्बन, है ना। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं शहर का रहने वाला हूं, अर्बन एरिया का रहने वाला हूं, मेरी स्कूल शहर की है, या मैं खुद शहर का रहने वाला हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। गांव का बच्चा, रूरल एरिया, रूरल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, कोई भी कैटेगरी कि सर मेरी ये जात है, सर मैं इस कैटेगरी से हूं, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, भाई आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आप इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो वो बात हो गई कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है, बॉय है, गर्ल है, चाइल्ड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी बच्चा, ये सारी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं यदि वे इस साल 5वीं में है। आइए अब बात करते हैं, अब किन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, अब वो समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला, स्टूडेंट्स नॉट इन 5th क्लास इन सेशन 2024, जो इस साल 5वीं में नहीं है, हो सकता है कि वे अब 4th में आए हो सकता है कि वे अभी 6th में आए हो, तो इनको भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ना तो चौथी वाले को ना छठी वाले को, ओनली जो बच्चा इस साल 5वीं में है और नेक्स्ट ईयर 5वीं पास होगी उसकी, है ना, उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, हु नॉट पास्ड 3rd, 4th एंड 5th इन कंटिन्यू सेशंस। अब ये क्या बात हुई सर? ये बात क्या हुई, मैं आपको समझाता हूं, एक सोचिए चीज को। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसको पास किया, फिर 4th को पास ही नहीं किया, सीधा आगे 5वीं में, भाई 1 साल का बीच में गैप आ गया, है ना। मान लीजिए 2022 में बच्चे ने पास किया था 3rd क्लास, 2023 में उसको 4th क्लास पास करना था, बट उसने इसके अंदर 5वीं पास कर ली है। ऐसे भी बच्चे होंगे। तो कहने का मतलब, आपकी 3री, 4थी और 5वीं सारी कक्षाएं कंटिन्यू पास होनी चाहिए। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आप इस साल, जैसे कि मैं 2024-25 की बात कर रहा हूं, यहां पर डियर पेरेंट्स ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं 2024-25 की, जिसमें अभी बच्चा 5वीं में है, यानी कि 2024-25 में बच्चा 5वीं पास करेगा, तो इसकी जो चौथी क्लास की मार्कशीट है वो 2023 और इसकी होनी चाहिए, और इसकी जो 3rd क्लास की मार्कशीट है वो आपकी 2022 और इसकी होनी चाहिए। बस आपकी मार्कशीट्स आपको चेक करनी है कि आपकी मार्कशीट इस प्रकार से है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों का क्या होगा कि 5वीं तो अभी 2024-25 में पास हो जाएगी, लेकिन चौथी क्लास उसकी मान लीजिए 2022 में पास हो रखी है। तो ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप नहीं आना चाहिए। देखिए यहां पर गैप नहीं आना चाहिए, सीधा हो गया 22, 23, 24, एकदम पूरा स्ट्रेट में आना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है, एडमिशन नहीं मिलेगा। 3री, 4थी और 5वीं सारी मार्कशीट्स आपकी चेक होगी, यदि कुछ भी इस प्रकार से उनको मिलता है, एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 3rd पॉइंट, ऑलरेडी गिवन जेएनवी क्लास 5th एग्जाम अर्लियर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ ट्राई करने के चक्कर में, या फिर, है ना, या तो उन लोगों ने सिर्फ ये देखा कि मैं अभी तो 4th में हूं, चौथी में हूं, लेकिन जेएनवी के फॉर्म आ रखे हैं, फॉर्म भर देता हूं, चेक कर लेता हूं कि एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है। अगर आपने गलती से सिर्फ ट्राई करने के चक्कर में भी यदि फॉर्म भरा था,
तो आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि आपका नाम, आपकी डीओबी, आपके पेरेंट्स का नाम, फोन नंबर, आधार नंबर, सब जेएनवी के पास स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब आपने उसी इंफॉर्मेशन के साथ में फिर से फॉर्म भरा, जब आप एक्चुअल में 5वीं में आ चुके हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्टेड होगा, क्योंकि आपने पहले गलती से भी अटेम्प्ट दिया था। तो जिस किसी बच्चे ने पहले कभी भी जेएनवी 5वीं का एग्जाम दिया है, चाहे वो चौथी में था, चाहे वो 5वीं में था, किसी भी में था, अगर उसने दिया है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डोंट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय कहता है कि चलिए ठीक है, फॉर्म आपने भर दिया, एग्जाम आपने दे दिया, रिजल्ट हमने दे दिया, सिलेक्शन आपने ले लिया, लेकिन अब बात आती है एडमिशन की। तो एडमिशन के वक्त में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ने जेएनवी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जेएनवी के सामने प्रेजेंट करने पड़ेंगे, उनको देने पड़ेंगे। यदि कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी आप सही से ना दे पाए तो भी नहीं लिया जाएगा आपके बच्चे को। ठीक है, चलिए, सबसे पहला बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास ये जो है पत्र, ये आपके पास वैलिड होना चाहिए, जहां पर ये बताता है कि आप कौन से स्टेट के हैं, कहां के रहने वाले हैं, ये इसके अंदर रहता है। मूल निवास सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अब एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है जहां पर ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है, इस प्रकार से एसटी है, एससी है, अगर इनमें से किसी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है जहां पर आपको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ गए सिर्फ इस रिजर्वेशन के कारण, तो इस केस में आपको जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, एसटी एससी के पास तो जो भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, लेकिन यदि आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इस कैटेगरी से, ओबीसी वाले बच्चे ध्यान रखना, आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसी कास्ट हैं जिनको सेंट्रल में रिजर्वेशन नहीं है बट स्टेट में है, स्टेट में नहीं है लेकिन सेंट्रल में है। ऐसा कुछ है केसेस, इस कारण से जेएनवी ये कहता है कि भाई हमको संचालित कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमको संचालित सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिनको मानता है ओबीसी, बस उन्हीं को हम ये वाला 27% का फायदा देंगे। तो बात कहां आई, बात ये आ गई कि आपको अगर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरना है तो आपके पास ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास सेंट्रल का नहीं है, सिर्फ स्टेट का सर्टिफिकेट है, एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आइए बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये आपको लास्ट में लेना है जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद स्कूल वाले आपके बच्चे का ट्रांसफर जो है सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना, मैं एक चीज यहां पर बताना आपको भूल चुका हूं, वो चीज ये है कि गवर्नमेंट या कोई भी स्कूल है इससे आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन स्कूल जो है ना रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब स्कूल के पास सरकारी मान्यता होनी चाहिए। भाई स्कूल भले ही सरकारी ना हो, लेकिन स्कूल के पास सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये स्कूल है और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हर स्कूल के पास अपना एक सर्टिफिकेट होता है। यदि किसी स्कूल के पास गलती से वो सर्टिफिकेट नहीं है और आपने उस स्कूल से पढ़ाई की है, चाहे कोई भी, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ कोई भी, तो भी आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको किसी एक हॉस्पिटल में जाना है, वहां पर आपकी आंख वगैरह सारी बॉडी का पूरा एकदम कंप्लीट चेकअप होगा और उसमें आपको डॉक्टर जो है एक सर्टिफिकेट बना के देगा, ये काम आ जाएगा। मार्कशीट ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेरी फोर्थ तो पास हो चुकी है, मार्कशीट का क्या करूंगा, फेंक देते हैं, खो जाती है। तो इस केस में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपनी तीसरी, चौथी और पांचवी सारी मार्कशीट्स को संभाल के रखना है, और वही चीज मैं आपको बता चुका हूं, कंटिन्यू सेशन की मार्कशीट्स होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट्स हो गई। अब एक जेएनवी ने न्यू कंसेप्ट स्टार्ट किया है, आधार कार्ड। बच्चे का खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है,
हो सकता है। तो भी जेएनयू ने यह कहा है कि आपको आधार के लिए अपना फॉर्म भर देना है, और फॉर्म भरने के बाद जो आपको पर्ची मिलती है वो पर्ची भी आप ला करके दे सकते हैं। रूरल सर्टिफिकेट, यदि आपने रूरल कोटे से फॉर्म भरा है, क्योंकि रूरल को 75% का रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, जो बच्चों ने गांव की कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो रूरल वाले बच्चों को रूरल का सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने रूरल कोटे से फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट है ही नहीं, और ना आपको मिल सकता है क्योंकि आप रूरल से बिलोंग नहीं करते थे, उस केस में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। रूरल का मतलब यहां पर मैं गांव की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मैं इतने समय से कहां रह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, देखिए जेएनयू में जाने के बाद बच्चों को 1 साल के लिए दूसरे स्टेट के जेएनयू में जाके पढ़ने का मौका मिलता है। इस स्कीम को कहते हैं माइग्रेशन स्कीम, यानी जब बच्चे 8वीं कक्षा पास करते हैं जेएनयू के अंदर। मैं क्या समझा रहा हूं, मान लीजिए अभी आपका बच्चा जेएनयू में पहुंच गया, फिर वो 6th में गया, फिर उसने 7वीं पास की, फिर उसने 8वीं पास की। जैसे ही वो जेएनयू में 8वीं पास करता है तो उसको एक मौका मिलता है दूसरे स्टेट के जेएनयू में जाने का। तो जेएनयू वाले ये कहते हैं कि आपके माता पिता को एक सर्टिफिकेट के ऊपर, शपथ पत्र के ऊपर ये लिख के हमें देना पड़ेगा कि जो है जेएनयू मेरे बच्चे को 8वीं के बाद दूसरे स्टेट भेज सकता है, हम इसको रोकेंगे नहीं। यदि आपने रोका या यदि आपने सर्टिफिकेट के ऊपर साइन नहीं किए तो भी आपके बच्चे को जेएनयू से निकाल दिया जाएगा। ये यहां पर आपसे लिखवा के लिया जाता है, ठीक है। एक और चीज, अगर आपने फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से फॉर्म भरा है, विकलांग कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो उसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर रिगार्डिंग 3rd, 4th एंड 5th, आपके स्कूल के जो हेड मास्टर है वो आपको लिख के देंगे कि हाँ ये 3rd, 4th एंड 5th में इस स्कूल से पढ़ा है और उसने वहां से पास किया है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब हम बात करते हैं 5वां पॉइंट, ठीक है। 5वां पॉइंट, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। अब मान लीजिए कोई बच्चा बेचारा 5वीं में भी है, सारे नियम उसकी फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ सही है, सारी उसके पास मार्कशीट्स हैं, 3rd की, 4th की, 5th की, कंटिन्यू सेशंस है, सब कुछ है उसके पास, एवरीथिंग इज देयर। बट अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ ये या इसके बीच में नहीं है, वो बच्चे भी जेएनयू में नहीं जा पाएंगे, उनको भी नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मैंने एक है ना वेबसाइट आपको बताई थी, allrounderbss.com, इसके ऊपर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था, आप जाकर के हमारी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना डीओबी डाल करके ये चेक कर सकते हो कि क्या आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। फिल्ड द फॉर्म रॉन्गली। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर गलतियां कर लेते हैं। यदि फॉर्म में भी कुछ इस प्रकार की गलतियां हुई तो भी सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब वो गलतियां कौन कौन सी हो सकती है, वो गलतियां हो सकती हैं अर्बन और रूरल कैटेगरी। अर्बन और रूरल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है, एक वो ऑप्शन है फॉर्म का जहां पर मैं मानता हूं गलतियां होने के चांसेस हायर देन हायर है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सर मैं रूरल हूं या मैं अर्बन हूं, क्योंकि कंसेप्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एससी, कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें होता क्या है, कास्ट कैटेगरी जो है वो बच्चा गलती से गलत चूज कर लेता है, मतलब वो है तो जनरल का, चूज कोई और कर लेता है, या कुछ और कैटेगरी है कुछ और कर लेता है। तो ऐसी गलतियों में भी बच्चा जो है गलती करने के कारण जेएनयू में जा नहीं पाता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में गलती, जैसे कि नाम में गलती हो गई, डीओबी में गलती हो गई, इस प्रकार की जो छोटी छोटी माइनर गलतियां होती हैं, इनके कारण भी जेएनयू वालों के पास राइट्स हैं कि वो आपके बच्चे को ना लें, ठीक है। फिर है पीएच कैटेगरी। कुछ बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड है ही नहीं, लेकिन है और उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, और वो बच्चों ने पीएच कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, वो भी रिजेक्टेड मान लिए जाएंगे क्योंकि आपके पास वैलिड लीगल सर्टिफिकेट नहीं है। अब एक बात आता है रॉन्ग जेंडर। अब कोई बच्चा है तो मेल लेकिन भर दिया फीमेल या कुछ और भर दिया, तो अब देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी। फीमेल जो होती है यानी कि जो गर्ल्स होती है उनको 1/3 रिजर्वेशन मिलता है,
तो अब मान लीजिए कोई है तो बॉय, लेकिन उसने गर्ल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया गलती से, तो उसको इसका फायदा मिल गया। अब आपने फायदा उठाने के लिए ये चीज रॉन्ग भर दी, इस कारण से भी आपको नहीं लिया जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, मैंने एक आज से 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, क्योंकि जेएनवी ने एक न्यू नियम स्टार्ट किया था आज से 2-3 साल पहले, जहां पर जेएनवी ने यह कहा था कि आपको सेम जिले से पढ़ना पड़ेगा, जहां के आप रहने वाले हैं वहीं से तीसरी चौथी पांचवी पास करनी पड़ेगी। तो अब अगर जेएनवी ने ऑफिशियली इस चीज को हटा दिया, बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि भाई आपको यह चीज हटानी पड़ेगी, भले ही बच्चा कहां से भी पढ़ा है, लेकिन किसी भी जिले से वो फॉर्म भर सकता है। ऐसा कुछ जो है हाई कोर्ट ने दिया था ऑर्डर। ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने सारी जानकारी बताई हुई है। और इसी के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप अपना कैसे चेक, मतलब किस प्रकार से चेक हो सकता है कि आपने कहां से फॉर्म भरना है, एंड वो सब चीजें मैंने इसके अंदर आपको बताई हुई है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अब दूसरा कंसेप्ट आता है, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन कहां कहां से फॉर्म भर सकता है, लेकिन अब चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अर्बन और रूरल कैटेगरी ये कैसे चूज होगा, ये कैसे चूज होगा, चलिए ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि सर हम हमारे फॉर्म में रूरल चूज करें या अर्बन चूज करें। ठीक है, देखिए अब पहले बताते हैं रूरल किस किस को चूज करना है फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहां पर गलती मत कर देना। रूरल का मतलब क्या है, देखिए कोई भी स्कूल जो होती है, चाहे आपकी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्कूल है, उस स्कूल के पास एक लाइसेंस होता है। क्या होता है? लाइसेंस होता है, उसके पास एक अपना सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ठीक है, तो उसके पास जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट में उस स्कूल की लोकेशन लिखी होती है, स्कूल की लोकेशन लिखी होती है कि ये स्कूल रूरल के लिए है या अर्बन के लिए है। ठीक है, अब बहुत से ऐसी लोकेशंस है, बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं जहां पर होता क्या है, जहां पर गलती ये हो जाती है कि एक्चुअल में स्कूल को लाइसेंस मिला हुआ है शहर का मिला हुआ है, लेकिन वो स्कूल गांव में खोल के बैठे हैं। कुछ को स्कूल का लाइसेंस तो गांव का मिला हुआ है, लेकिन वो खोल के शहर में बैठे हैं। तो देखिए ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये उन स्कूल वालों का प्रॉब्लम है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल को जाकर के पूछें कि हमारी स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर हमारी स्कूल कौन सी लोकेशन के लिए है, अर्बन के लिए या फिर रूरल के लिए है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप रहने वाले हो, मतलब आपके पिताजी माताजी सब, आपके दादा परदादा सब शहर के रहने वाले हैं, सबके सब लोग शहर के रहने वाले हैं, लेकिन आपने तीसरी चौथी और पांचवी सारी कक्षाएं एक रूरल कैटेगरी वाली स्कूल से पढ़ाई की है ना। आपने तीसरी चौथी और पांचवी सारी कक्षाएं आपने किसी रूरल सर्टिफिकेट वाली स्कूल से पढ़ी हैं, तो आपको रूरल कोटे से फॉर्म भरना है। आप कहां से हैं इसका फर्क नहीं पड़ता, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसकी लोकेशन कौन सी है, उसके बिहाफ पर हमें हमारा ये ऑप्शन चूज करना है। बात आई समझ में? अब जैसे कि एक बच्चा है जो तीसरी कक्षा में जिस स्कूल में पढ़ता था वो अर्बन में थी, फिर उसने स्कूल चेंज कर दी। देखो स्कूल चेंज वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर मैंने एक वहां पढ़ लिया फिर वहां, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्कूल चेंज की है तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए तीसरी में वो था शहर की स्कूल में, लेकिन चौथी में उसके पिताजी का मान लीजिए ट्रांसफर हो गया कुछ भी और रीजन से, वो एक रूरल जो है स्कूल में पहुंच गया। फिर पांचवी मान लो उसने उसी स्कूल में पढ़ ली रूरल में। अब लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए तीसरी चौथी और पांचवी सब में देखना है। यदि तीसरी चौथी और पांचवी में एक भी स्कूल अगर शहर की थी, एक भी स्कूल अगर शहर की थी, तो बच्चा सीधा शहर कैटेगरी में आ गया। अब उसको अर्बन से ही भरना पड़ेगा, भले ही चौथी और पांचवी उसने गांव से पढ़ा हो, लेकिन तीसरी कक्षा यदि उसने एक भी डे, ओनली एक सिंगल डे के लिए यदि वो किसी अर्बन स्कूल में गया था, अपना नाम वहां पर लिखवाया था, तो भी उस बच्चे को अब अर्बन कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। बात आगे समझ में? अब मान लीजिए यही चीज, एक चीज और होती है कि तीसरी कक्षा में वो एक गांव की स्कूल में था, चौथी में भी वो एक गांव की स्कूल में था, और पांचवी में भी वो एक गांव की स्कूल में था।
तीसरी, चौथी और पांचवी सारे के सारे यदि वो गांव के स्कूल में पढ़ा है, एक भी दिन जो होता है वो उसने शहर के स्कूल में नहीं पढ़ा हो, उस कंडीशन में ही आपको रूरल भरना है। अन्यथा यदि आपने कहीं पर भी, या तो यहां पर हो गया अर्बन, यहां अर्बन, यहां अर्बन, कहीं पर भी अगर शहर के स्कूल में पढ़ लिया गलती से भी, तो आपको अर्बन कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। ठीक है, यही गलती होती है बच्चों से, इसलिए मैंने इस जो है कंसेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से समझाया कि कहां कहां बच्चों से गलतियां होती है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब बात आती है नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, कहां से, कब और कितने रुपए में किया जाता है। चलिए बात करते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा एक वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, फोन से, लैपटॉप से, ई मित्र से, साइबर कैफे से, कहीं पर भी जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आएंगे कब? जुलाई या अगस्त के महीने में लगभग फॉर्म आएंगे, आ सकते हैं। जैसे ही आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल दिया जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना है, वरना आपको वीडियो मिल नहीं पाएगा वक्त पे। कितने रुपए में? फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है, कुछ भी चार्जेस आपको पे नहीं करने, फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है, आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कोचिंग और प्रिपरेशन, मतलब परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कब, कहां से, कितनी और कितने रुपए में करनी है, कितना खर्चा आ सकता है प्रिपरेशन में। आइए बात करते हैं। भाई देखो, कब करनी है? जब जागो तब सवेरा। जब जाग गए हो उसी समय, मान लो कि आज से स्टार्ट कर देनी है। जब ये वीडियो देख रहे हो उसी समय से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जितना ज्यादा समय इसको दोगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा आप लेट करोगे, होल्ड करोगे, उतने ही चांसेस घट जाएंगे। तो जब जागो तब सवेरा, जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एक भी सेकंड को व्यर्थ ना करो। अब कहां से करनी है? भाई साहब, आप घर बैठे कर सकते हैं ऑलराउंडर बीएसएस से। हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे आपका बच्चा, चाहे यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कहीं का भी है, क्योंकि पूरे देश का सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम एक ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। कहीं से भी आप घर बैठे हमारी कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। कितनी? कम से कम भाई साहब 4 महीने तो इसको देने ही देने हैं, क्योंकि 4 महीने से कम में सिलेबस कंप्लीट कर पाने में बहुत दिक्कत होती है। 4 महीने में आपका जाकर के सिलेबस कंप्लीट होगा। यदि उससे ज्यादा समय मिला तो आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा, प्रैक्टिस का समय मिल जाएगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितने रुपए में? भाई साहब, आपको फ्री में भी कोचिंग मिलती है हमारी ओर से, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस फ्री में भी पड़े हैं। यदि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास फीस नहीं है पे करने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियोस देख लो। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, ज्यादा फीस नहीं है, 2000, 2500, 3500 के समथिंग फीस है पूरे कोर्स की, एक बार पे करनी है, पूरे साल तक पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं एंड्रॉइड ऐप से ले सकते हैं, जहां पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करना है, इसको इंस्टॉल करना है, और इसी के अंदर आपको जाके पढ़ना है। ये जो आप सामने बच्चे देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने ऑलराउंडर बीएसएस से कोर्सेज लिए, गाइडेंस लिया, प्रिपरेशन की, और आज ये बच्चे जेएनवी, सैनिक जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करके वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर इनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, एडमिशन मिल चुका है। यदि आप भी अपने बच्चे का फोटो इसी किसी फ्रेम में चाहते हैं, ये सिर्फ वो बच्चे नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों के शॉर्ट्स हमारे पास आ रखे हैं, वो भी अपलोड होना बाकी है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज से सिलेक्शन लिया है। तो भाई साहब, फीडबैक अच्छा है, आप कोचिंग ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई साहब, आपके अंदर खास बात क्या है। भाई साहब, आपको, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूं, मैंने भी एग्जाम दिया था, पास किया था, 7 साल रहा हूं, सारा एक्सपीरियंस है, 7 साल से बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, तो सारा कुछ एक्सपीरियंस जो के आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, विवेक सर जो कि आपको मैथ पढ़ाते हैं, ज्योति मैम जो कि जेएनवी की स्टूडेंट रह चुकी है, वो भी जेएनवी में पढ़ चुकी है, तो वो भी आपको साथ में पढ़ाती है। तो ये सारे फैकल्टीज मिलके आपके बच्चे को परफेक्ट बनाते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ साथ अब बात करें कोर्स कहां से लें,
तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके भी कोर्स ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट live.allrounderbss.com के ऊपर भी जाकर के ले सकते हैं, या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर के ऊपर 7610879108 के ऊपर। ठीक है, अभी आपके लिए हमने एक कूपन कोड दिया है AR500, जहां पर आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है, एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। अगर आप एनसीईआरटी की भी मान लीजिए अगर चाहते हैं प्रिपरेशन करना, उसमें भी आपको छूट मिल रही है। ठीक है, सारथी बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों के लिए, जहां पर ये बैच है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ये आप यदि चाहते हैं कि नहीं ये कोर्स में बाय नहीं कर सकता, तो आप सारथी का छोटे वाला बैच परचेज कर सकते हैं, जहां पर कुछ फीचर्स जो है हट जाएंगे, लेकिन कोचिंग वही है, चीज वही है। सारथी रिकॉर्डेड भी है आपके पास। साथ ही साथ मारुति बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, योद्धा है सैनिक स्कूल 6th सुपर बैच, जहां पर आप सैनिक, नवोदय, आरएमएस, सीएचएस सारे छठी के एंट्रेंस एग्जाम की एक साथ में प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हमारा सुपर बैच जो है वो ले सकते हैं। एग्जाम डेट्स, परीक्षा कब और कहां होगी, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा जनवरी या फरवरी 2025 में होगी, और नजदीकी परीक्षा सेंटर आपको एक मिलेगा, वहां पर होगी आपके गांव के जस्ट कहीं ना कहीं आसपास ही होगा। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कब और कहां आएगा। देखिए, रिजल्ट आपका जो है अप्रैल या मई 2025 में लगभग आएगा, ऑनलाइन भी आएगा, या फिर आप जेएनवी स्कूल में जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, रिजल्ट भी आ गया, अब जेएनवी वाले हमें कब बुलाएंगे, कब हमें एडमिशन दे देंगे। तो आइए, मई या जून 2025 में आपको ले लिया जाएगा, और वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये हो गया। एनसीईआरटी की कोचिंग भी है हमारे पास, आप ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, सारी जानकारी, सारे पॉइंट्स मैंने आपके सब कुछ आपको समझाया है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय नवोदय, जय हिंद जरूर लिखें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।